नमो हृहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वचायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। मंगल शासन दो का हमारा आखिरी चैप्टर नीरव निर्जर पाठ सामायिक पाठ जो है उसका हम अर्थ समझ रहे हैं। अभी तक हमने समझा कि किस प्रकार हमें सभी जीवों पे प्रेम भाव रखना चाहिए, किस प्रकार हम अपने सद्भावों से हमारे को हमारा जितना भी मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन जो है विषय कषायें हैं उनसे हम छूट सकते हैं। तो सद्भाव का अर्थ क्या था? सद्भाव का अर्थ ये था सम्यक भाव। सम्यक भाव मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ और ये शुद्धात्मा ही मेरे लिए आश्रयभूत तत्व है। बाकी जितने भी पदार्थ हैं मेरे लिए आश्रयभूत नहीं है। शरीर मेरे लिए आश्रयभूत नहीं है। ये दुकान मकान मेरे लिए आश्रयभूत रहे नहीं है। इनसे जो मैं अपने को अच्छा बुरा मानता हूँ, इस प्रकार की जो कल्पना से मेरे को राग द्वेष रूप क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि रूप जो भाव होते हैं, इसका जो अंडरलाइंग थॉट है कि इनसे मेरे को अच्छा, इनसे मेरे को बुरा होता है, इस टाइप की जो कल्पनाएं हैं वो हमें मिटानी है। और जो मिटाने के लिए जो तत्व निर्णय है वो हमें करना है, वो है वास्तव में सद्भाव। है ना? अब आगे जो इसमें बात आई थी कि इसमें जितने भी पाप मैंने किए हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ। वास्तव में आलोचना का मीनिंग क्या है? आलोचना का मतलब होता है कि पूर्व में किए गए पापों का हम उसके लिए क्या बोलते हैं, हम सॉरी बोल रहे हैं। हमने हम गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। तब आगे से वो गलती ना हो। हाँ। तो हमें जब ये गलती दिख रही है तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्रियात्मक गलती नहीं देखनी है। हमारे अंदर जो प्रमाद कषाय राग द्वेष रूप परिणाम है हमें उसको पकड़ना है। और उसको भी पकड़कर जो हमारे अंदर अज्ञानता है कि किस अज्ञानता के कारण हमें वो परिणाम उत्पन्न हुए, हमें उसको पकड़ना है। तो देखा जाए तो सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम वो गलती करें और सॉरी बोल लें। है ना? मतलब कोई घर में बच्चा हो, वो हर बार रोज ठोकर मार के चले जाए और बोल दे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो लड़कियों का लगे ठीक है सॉरी, ठोकर लगेगी सॉरी बोल देंगे। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ठोकर लगी सॉरी बोल दी तो आपने जो ठोकर मारी उसका आपको प्रायश्चित हो गया। अरे इसका मीनिंग, सही सॉरी का मीनिंग ये है कि आगे से हमें ठोकर ही नहीं मारनी किसी को। आगे से हम वो गलती ही ना करें। वो वास्तव में असली सॉरी है, वो वास्तव में असली आलोचना। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमें जो मतलब जनरली जो हमें मंदिरों आदि में या लोगों से हमें क्या सुनने मिलता है, अरे आपने जो गलतियां करी है ना एक माला फेर लो, एक क्या कर लो, एक जाप दे दो, अरे कोई नियम ले लो, आज इस चीज का त्याग कर लो। तो वो त्याग करना अच्छी बात है। उसमें माला जपने से उसमें कोई मनाही नहीं है। पर ऐसा समझना कि माला जपने से वो गलती सुधर जाएगी, ये थोड़ी है इसका लॉजिक। वो माला जपना, किसी चीज का त्याग करना, वो एक वास्तव में इंडिकेशन था कि कि हम एक थोड़ा विचार करें कि हमारे से ऐसे क्यों हुआ, हमारे से गलती क्यों हुई, अब या हम जो ऐसा प्रवर्तन कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो आदमी विचार करे, तत्व निर्णय करे। जो इस जीव को मनुष्य पर्याय में जो लायकात मिली है, संगी पंचेंद्री बना, मतलब हित अहित का विचार करने का जो इसको लायकात मिली है, वो उसको हमें यूटिलाइज करना है। उस लायकात को आगे मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है उसकी।
है ना। ये इसीलिए मनुष्य भाव को अति दुर्लभ बोला गया है। और हम सिर्फ सिर्फ पढ़ने पढ़ने, क्रिया क्रिया, देखो, बात क्रिया की मनाही की बात नहीं चल रही है। वो क्रियाएं, शुभ क्रियाएं हर किसी को होती हैं। शुभ क्रिया उपयोगी हैं, पर शुभ क्रिया उपयोगी होते हुए उपादेय नहीं है। वो अकेला धर्म नहीं है। हम सिर्फ सामायिक पाठ पढ़ लें और हमारा सामायिक हो जाए, ये सामायिक नहीं है। कोई अगर अजैनी भी हो और वो भी हिंदी पढ़ना इसको जानता, वो भी सामायिक पाठ पढ़ ले, तो उसका सामायिक हो जाएगा क्या? बताइए। कोई 5 6 8 साल का लड़का हो, उसको पढ़ना आता हो, सामायिक पाठ पढ़ ले, तो उसका सामायिक हो जाएगा क्या? तो हम में और उसमें क्या अंतर हुआ? समझ में आया? हमें उसके अंदर की बात को समझना है ना। देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं। सत्य अहिंसा दिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। क्या बोल रहे हैं? सत्य अहिंसादिक व्रत, जो ये सच्चे अहिंसादिक व्रत हैं, उनमें क्या करा? उसमें मैंने अपना हृदय को मलिन किया। वास्तव में जो व्रत होते हैं ना, व्रत का मीनिंग क्या होता है? कोई बताएगा व्रत का मीनिंग क्या होता है? व्रत का मीनिंग होता है कि हम किसी चीज में, हम अपनी अपनी जो एक्टिविटी थी, प्रवृत्ति थी, उसको हमने संकुचित कर लिया, रोक दिया। कहीं घूमने फिरने से रोक दिया, कहीं खाने पीने से रोक दिया, कहीं पे कुछ एक्टिविटी को, किसी किसी चीज की एक्टिविटी है तो वो रोक दी, किसी भी फॉर्म में। मतलब इंद्रियों के विषयों में हमने अपना क्या करा? हमने अपना परिमाण कर लिया, है ना। क्या कर लिया? हमने अपना परिमाण कर लिया कि हम आज ऐसा काम नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम आज क्या करेंगे, हम 10 दिनों के लिए हम इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो शहर से बाहर जाने की जो भी एक्टिविटी थी, उससे जो हिंसा होती, उससे जो फालतू टाइम वेस्ट होता, उससे बच गए। समझ में आ रही है बात? अब पहली बात। दूसरी बात, कि ये जो व्रत थे, व्रत कब हुए थे? ज्ञानी को व्रत क्यों क्यों होते हैं? ज्ञानी को व्रत इसलिए होते हैं कि ज्ञानी अपनी एनर्जी, पहले भी बात करी थी, ज्ञानी अपनी एनर्जी बाहर की चीजों में कम लगाना चाहता है। अपने उपयोग को अननेसेसरी इधर उधर भ्रमाना नहीं चाहता। अपनी एनर्जी है वो 10 जगह नहीं लगाना चाहता, सिमटाना चाहता है कि मैं ज्यादा, मेरा उपयोग इधर उधर नहीं भगे। मेरा जितना भी उपयोग हो वो देवशास्त्र गुरु के अकॉर्डिंग हो, देवशास्त्र गुरु के समीप रहे। या अगर जितना भी काम, आवश्यक काम है, गृहस्थी में है, काम करना है, बिजनेस करना है, दूसरे चीजें, वो काम, तो जितना जल्दी हो सके वो काम करके मेरा निपट जाए और मैं वापस इधर आ जाऊं। समझ में आ रही है बात? तो उसका एम किसके लिए है? उसका एम है कि मैं अपने आत्मा के समीप रहूं, अपने देवशास्त्र गुरु के समीप रहूं। उसका एम ये है। इसलिए वो बाहर की चीजों से क्या करता है? बाहर की चीजों से कटौती करता है। काम के लिए घूमने नहीं जाएंगे, ये नहीं रखेंगे, कम कम कपड़े रख लेंगे, कम बर्तन से काम चला लेंगे, कम अनाज से काम चला लेंगे, जितना नेसेसरी उतना ही रखेंगे, बहुत सारा नहीं बढ़ाएंगे, छोटे घर में रह लेंगे, वगैरह वगैरह। एक ही गाड़ी में घूमेंगे, 10 गाड़ी रखने की जरूरत नहीं है, जितनी इतनी कम इनकम में रह लेंगे, वगैरह वगैरह। कि जितनी ज्यादा चीजें होंगी तो आदमी उतने ज्यादा टेंशन में रहेगा। समझ में आई बात? तो जीव क्या समझते हैं कि ये व्रत पालने से धर्म होता है। हम भी एक टाइम खाना खाएंगे तो हमारा धर्म हो जाएगा। हम भी क्या करेंगे, हम 10 साड़ी रखेंगे तो, अब 10 कुर्ते पजामे रखेंगे तो हमारा धर्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हमने, अज्ञानी मतलब उस अज्ञानी जीव ने क्या समझा, उसने सिर्फ एक्टिविटी को पकड़ लिया।
क्या समझा कि अरे आज अष्टमी चतुर्दशी है, तो चलो आज उपवास कर लेते हैं। चलो ठीक है, उपवास कर लिया, उपवास कर लिया, तो अब क्या करें? तो अब क्या करें, अब सो ही जाते हैं। नहीं तो क्या, चलो मूवी देख लेते हैं, चलो कुछ टीवी देख लेते हैं, चलो अखबार ही पढ़ लेते हैं। और ज्ञानी जीव ने उपवास क्यों रखा था? अरे ज्ञानी जीव ने उपवास नहीं रखा था, उसको परिणाम ही नहीं आया भोजन का। वो अपने देवशास्त्र गुरु की सेवा में, आत्मा के चिंतन में इतना लीन था कि उसको भूख का परिणाम ही नहीं आया। कितनी बार होता है, बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, एग्जाम की तैयारी चल रही है, उनको उनको ख्याल ही नहीं रहता कि भैया कब कब डिनर कर रहे हैं, कब लंच कर रहे हैं, कोई आइडिया ही नहीं है। उसको उनको भूख ही नहीं लगती, भूख ही मर जाती है। कैसे भाई? कैसे होता है, बोलो। मतलब उनको जैसे जबरदस्ती थोड़ी करना पड़ता है कि मैं नहीं खाना खाऊंगा, मैं नहीं खाना खाऊंगा, ऐसे थोड़ी होता है। उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे कब कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई। वो तो अपने क्या था, अपने मगन थे पढ़ाई में, बड़ा 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 बड़ा। तो उनको करना पड़ा क्या कि भूख नहीं लगे? नहीं, वो स्वयं में वो अपन ज्ञान इतना मगन था उस विषय में, पढ़ाई के विषय में, कि उसको पता ही नहीं चला कि भूख का टाइम था, या भूख लगी भी और भूख का टाइम निकल गया तो भूख भी चली गई। खाने का टाइम निकल जाता तो कभी कभी क्या होता है, भूख ही नहीं लगती वो। ऐसा होता है। ज्ञानी के साथ भी ऐसे ही होता है, वो अपनी आत्मा के चिंतन में ऐसा डूब जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई, उसने भोजन ही नहीं कर पाया। तो अपन भी क्या करते हैं, तो क्या समझते हैं, देखो उसने भोजन नहीं करा ना, तो उपवास करा, देखो अपन को भी उपवास करना चाहिए। अरे उपवास किसके लिए करना था? कि अपना टाइम हम देवसाज गुरु जिनवाणी पढ़ने में, अपने आत्मा के चिंतन में लगाएं। वो हमने करा नहीं, उपवास करके बैठ के पत्ते खेलने बैठ गए, पत्ते करके चलो 10 लोगों को फोन ही लगाओ, चलो मस्ती करते हैं, बात करते हैं, भी क्या हाल चाल है, जी कर रहे हैं बैठ के। एग्जाम्पल के तौर के लिए बोल रहा हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग है कि हिंसादिक व्रत तो पाले, अहिंसादिक, पर हृदय मलिन रखा। हृदय में मतलब ज्ञान में विशुद्धता नहीं आई, उसका मीनिंग ही नहीं समझा कि हमारे ने नियम क्यों लिया था ना। और व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। व्रत जो, जिस रीजन से व्रत लिया था, वो तो उसके लिए अकॉर्डिंग तो प्रवर्तन किया नहीं। तो प्रवर्तन नहीं करा तो शील आचरण मतलब, शील का मतलब होता है सुख, तो सुख रूपी आचरण हुआ ही नहीं कहीं भी। क्योंकि हृदय तो मलिन रहा, हृदय मलिन रहा तो कहाँ सुख होगा, टेंशन या फालतू के इधर टाइम वेस्ट, तो मन में कहाँ विशुद्धता बनेगी। तो अभी भी वापस बात, हमें एक्टिविटी को नहीं पकड़ना है यहाँ पे। क्या बोला? एक्टिविटी को नहीं सुधारना है, हमें थॉट प्रोसेस को सुधारना है। समझ में आ रही है बात? जिस थॉट प्रोसेस से हम उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम अगर थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे तो हमारी एक्टिविटी अपने आप चेंज होगी। हम यदि सिर्फ एक्टिविटी को चेंज करते रहेंगे तो कभी अंत नहीं आ पाएगा, क्योंकि व्रत असंख्यात हैं। अलग अलग टाइप से अलग अलग कितने भी नियम ले सकते हो, कितने नियम को सुधारने की कोशिश करोगे आप। पर हम जंतु, यदि हमने थॉट प्रोसेस हमारी सही है, कोई भी नियम होगा वो सच्चे ढंग से पलेगा, यदि हमारी थॉट प्रोसेस सही है। तो सुमित प्रकाश पंडित जी बोलते हैं कि कोई भी नियम लो, कभी भी भाव में आके, मतलब इमोशनल होके कभी नियम नहीं लेना। कभी भी इमोशनल होके व्रत या नियम नहीं लेना चाहिए। बोलते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया का जो नियम है वो साउथ इंडियन के नियम से कभी मैच नहीं करेगा। क्यों? दोनों का रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना सब डिफरेंट है। जो पहाड़ों में रहते हैं उनके नियम संयम अलग होंगे, उनका रहन सहन अलग होगा। और जो नीचे रहते हैं उनका नियम संयम अलग होगा। समझ में आ रही है बात? जो खाना पीना नीचे लोग अलग अलग जगह का होता है, उनका अलग अलग जगह की चीजें वहां पे मिलती हैं।
तो उनका नियम संयम भी अलग होएगा। राजस्थान के नियम संयम अलग होंगे, क्योंकि वहां पानी की कमी है। और जहाँ नीचे है, समुद्र तट है या ऐसा एरिया है, वहां के नियम संयम अलग होंगे, क्योंकि वहां पानी है। समझ में आ रही है बात? ऐसा मीनिंग ये कि हर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख के हमें अपने नियम रखने चाहिए, और सोच समझ के रखने चाहिए कि कितने किस रीजन से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। भाव में आके हमें व्रत नहीं लेनी चाहिए, कभी नियम नहीं लेनी चाहिए। और यदि ले रहे हैं तो उसकी पालने की पूरी विधि, और यदि उसमें दोष आवे तो उसकी दोष की भी विधि, दोष को सुधारने की विधि भी, हमें प्रायश्चित की विधि भी लेनी चाहिए कि यदि ये ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। भैया प्रायश्चित फिर कैसे करना चाहिए? अगर कोई नियम टूट जाता है तो फिर उसका प्रायश्चित कैसे करना चाहिए? ये आपको स्वयं को पता होना चाहिए। प्रायश्चित भी आप स्वयं विचार करके लो कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन होगे तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ना आप ना, गलती से अगर कोई नियम टूट गया, अनविलिंगली टूट गया गलती से, तो फिर अनविलिंगली जैसे। कभी नहीं टूटता, आपका प्रमाद है इसलिए टूटता है। तो हमें प्रमाद को सही करना है। हम वही वापस, हमें एक्टिविटी को सही नहीं करना, हमें अपने माइंड को इतना शार्प करना है कि वो प्रमाद ना हो जिससे कि वो नियम टूटा है। हम वापस से वहीं चले जाते हैं, अरे नियम टूट गया। अरे नियम टूटना से उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान क्यों इतना एक्टिव नहीं हुआ कि जिसको पता नहीं चला कि ये इस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है। सही। समझ में आ रही है बात? जैसे एक एग्जांपल बताएं। हम्म, एक एक क्या कहते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का क्या नियम होता है कि हम क्या करेंगे, हम है ना पत्तियां नहीं खाएंगे, जो पालक आदि, धनिया आदि पत्तियां होती है ये नहीं खाएंगे। पर ऊपर पत्तियों में भी विशेषकर पत्तियों का इन जनरल यूजेज होता है, उसमें भी औषधिक तत्व होते हैं, यदि ये सही तरीके से और सही मात्रा में लिए जाएं तो। ठीक है, उनको तो नहीं खाएंगे। पर एलोपैथी जो दवाइयां हैं, जिसमें क्लियरली दिखता है कि जिसमें जिलेटिन है, इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि नॉन वेज हैं, वो ले लेंगे, कैप्सूल खा लेंगे। जिलेटिन बेस्ड होता है, पता है सब प्रत्यक्ष। समझ में आ रही है बात? तो बोलते हैं कि आपको पहले बड़ा पाप छोड़ना है, ये एलोपैथिक दवाइयां हैं या ऐसी दवाइयां हैं जो नॉन वेज हैं। जैसे बहुत से लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, तो क्या करते हैं, एक कैल्शियम की दवाई आती है। वो किससे बनती है? वो बनती है सी शेल से। ऑयस्टर्स वगैरह इन सब के इनके शेल से बनती है, वो क्लियरली नॉन वेज है वो, तो भी खा लेते हैं, अब देखते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। और किसी चीज को बोलो कि आप ये पत्तियां खा लो, ऐसे खा लो, अरे नहीं 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 नहीं, उसमें तो इतने जीव होते हैं। तो जो दवाइयों में जो हिंसा हुई उसके जीव नहीं थे। समझ में आ रही है बात? ऐसा, अब दूसरा एग्जांपल, कि कोई जीव ऐसा है जो पत्तियां तो खाता है, परंतु भोजन में यदि हम दाल में ऊपर से डाल दें, सब्जी के ऊपर से डाल दें, तो वो नहीं खाते। हमारे साथ ऐसे ही हुआ, एक भैया है, ब्रह्मचारी भैया, उनको हमने, मम्मी ने ऊपर से धनिया डाल के दी सब्जी के ऊपर, दाल के ऊपर, तो बोले कि नहीं ये हटा लो आप, ये हम नहीं खाएंगे। तो उन्होंने बोलता आप तो लेते हो, बोलते कि नहीं हम लेते तो हैं, पर ये ऐसे डेकोरेटिव वे में नहीं लेते हम, इस गार्निश की तरफ से खाली ऐसे ही खाली। हमें जब जरूरत होगी, हमें लगे कि हमें औषधि की जरूरत है, तो हम उसकी एज अ औषधि के रूप में भले ही ले लेंगे। पर एज अ भोजन के कि बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, कि हमें बहुत उसमें लालसा है, इस वे में नहीं लेते।
पॉइंट क्या हुआ कि आपके ज्ञान में किस चीज की महत्ता है। आपको खाने की लालसा है क्या? क्या आपको औषधि के रूप में अगर आप किसी चीज को ले रहे हो तो वो लेते हैं। जैसे मुनिराज आदि को भी सौंठ या हल्दी है वो मनाही रहती है, पर यदि उनको औषधि के रूप में जरूरत है अगर, तो वो चीजें प्रासुक हल्दी या प्रासुक सौंठ होती है, मतलब प्रॉपर सुखा के वो सब चीज प्रासुक हो, अचित्त हो, तो वो औषधि के रूप में ले सकते हैं। पर डेली में नहीं लेंगे कि दाल में हल्दी डली है, कि सब्जी में ऐसे सौंठ डली है, कि बढ़िया सा कुछ सौंठ का कुछ ऐसा काढ़ा बना के डेली उसमें पिए, ऐसे नहीं। यदि उनको जरूरत है, श्रावक उनको औषधि के रूप में उसको दे सकते हैं। दोनों, अब दोनों के एंगल में समझ में आ रहा है कि ज्ञान में क्या है, ज्ञान में किसकी महत्ता है, तो फल भी उतर उसका ही मिलेगा आपको। समझ में आ रही है बात, है ना? तो इसका मतलब हुआ कि व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विली, शीलाचरण मतलब जो सुख रूपी सदाचार आचरण जो था, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमें विलीन कर दिया, मतलब उसका कुछ इफेक्ट नहीं आया, विलीन हो गया शीलाचरण, सुख हमें मिला ही नहीं। कभी वासना की सरिता का गहल सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ पे पागल बनाया। मतलब हमें, मतलब हमारे को हमें खुद से देखना चाहिए कि हमें किस चीज की वासना है। वासना का मतलब अकेला मदिरा ऐसी चीजों के नहीं होता है, किसी भी चीज की, मतलब इंद्रियों के विषयों के प्रति लालसा है, उसकी चाह है, तो वो वासना है। हमें यदि चाय पीने की लालसा है, तो हमें चाय जरूरी ही चाहिए, तो वो लालसा वासना के अंदर आ जाएगी, आपको चाय की वासना। किसी को होती है कि नहीं भैया खाने के बाद मेरे को मीठा चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या है, वो वासना है। किसी को गरम रोटी ही चाहिए, ठंडी रोटी ही नहीं खा सकते, तो ये वासना है। समझ में आ रही है बात? ऐसे किसी भी चीज का लगा दो, भोजन का लगाया, किसी को देखने का लगाओ, किसी को सूंघने का लगाओ, किसी को बोलने का लगाओ, किसी को टीवी देखने का, किसी को मोबाइल चलाने का, किसी को कोई चीज करने का, जो भी इंद्रियों के विषय हैं। अरे भैया हमें तो ना एसी के बिना बात ही नहीं चलती, हमें एसी के बिना, ये क्या है, वासना है ये, है ना? अरे हमें ना आरओ, आरओ का ही वाटर चाहिए, हमें बोरिंग वोरिंग का नहीं चलता। क्या है, वासना है ये। उसको वो कभी संयम ही नहीं हो पाएगा, कभी कभी छना पानी कहीं का, कुएं का छना पानी ही नहीं पी पाओगे आप, कभी संयम ही नहीं हो पाओगे। समझ में आ रही बात? तो ये जो वासना है, वासना से क्या है, गहल, मतलब ज्ञान में क्या है, एकदम पर्दा छप जाता है, सही सही विवेक का ज्ञान नहीं हो पाता उस वासना के कारण ना। और पी पी कर विषयों की मदिरा मुझको पागल बनाया। मतलब जैसे कहते हैं ना, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतिवादी। मोह को हमेशा मदिरा के रूप में ही कहा है, मतलब ज्ञान इतना, मतलब लायक होने पे भी, ज्ञान में इतनी क्षमता होते हुए भी ये मोह का इतना इफेक्ट होता है कि वो ज्ञान भी अपना सही काम नहीं कर पाता। मोह वास्तव में कुछ है नहीं, वो कल्पना मात्र है ना? अरे क्या कहते हैं कि ऐसी एकदम से एग्जांपल याद आया, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को स्विमिंग पूल में डालो, तो उनको तो दिख लगता है कि पानी बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, तो क्या कर लेते हैं, पैर ऊपर कर लेते हैं, तो बोलते हैं अरे मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा, मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा, और जैसे पैर खड़ा करो तो पेट तक भी पानी नहीं है। ऐसे ही आता है वो, तोता रहता है, तोता, तोता क्या है,
टंगा हुआ है पिंजरे में, या लक उस पे टहनी पे लटका हुआ है, और चोंच से ऊपर, चोंच से लटका हुआ है, चोंच को पकड़ के लटका हुआ है। और क्या मान के रखा है कि इस पेड़ ने मेरे को पकड़ के रखा है। तो बताओ कब छूटेगा वो तोता वहां से, कब उड़ पाएगा उस पेड़ की टहनी से? कभी नहीं उड़ पाएगा। वो मोह इतना तीव्र है कि उसकी क्षमता जो उड़ने की है कि लाखों हजारों किलोमीटर तक उड़ जाए। पर वो इतने से मोह के कारण उसकी उसकी पूरी जो कैपेबिलिटी है वो आगे उजागर ही नहीं हो पाती। इसी का मतलब यह है कि इसलिए जो इंद्रियों के विषयों के प्रति जो लालसा है उसे हमें कम करनी चाहिए, उससे हमें इफेक्टलेस रहना चाहिए। ये वाली बात यहाँ चल रही है ना। अब और क्या बोल रहे हैं आगे? मैंने छली और मायावी हो, सत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली हो मुंह पर आया वमन के। मतलब मायाचारी करी, जो मन में आया सो काम करा, जो काम होना चाहिए बस कैसे भी हो जाए, इसको इधर बढ़ा दिया उसको इधर बढ़ा दिया, जो मन में आया गाली चुगली, जिसको जो करना है वो काम करा के बस मेरा काम हो जाए। इसका हम कुछ मतलब कुछ भी नहीं समझते कि इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। और हम समझते हैं कि ऐसा करने से हम बहुत होशियार हो गए, हमने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया। ये आए मतलब कहना चाहिए आजकल इतना ट्रेंड में है कि कुछ भी करो, चिल्लाओ धमकाओ, सामने वाला बस आपकी बात मान जाए। और फिर ऐसे खुश होते हैं कि देखो हमने तो सामने वाले को ऐसा बेवकूफ बना दिया, अब तो ऐसे ही काम करना है बढ़िया। चिल्लाओ धमकाओ, वो उल्टा सीधा बोलो जिससे सामने वाला कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। और सामने वाला क्या सोचता है कि अरे भैया ठीक है तुम्हें चिल्लाने चिल्लाओ, हमें अपनी शांति इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ऐसे जितने भी काम है, मायाचारी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पर निंदा करते हैं, ये सब इसके पीछे क्या है बात कि हम ये नहीं समझते कि ये सारे काम जो हो रहे हैं ये पुण्य उदय से हो रहे हैं। आपका पुण्य का उदय था इसलिए सारे काम हो गए। आपके करने से, आपके बोलने से, आपकी चुगली करने से, या आपकी कोई भी प्लानिंग से ये काम नहीं हुए। कोई भी काम होगा, घर गृहस्थी का हो, बिजनेस का हो, परिवार का हो, कोई रिलेशन हो, कोई भी चीज हो, वो सारे काम क्या है बिना कर्म के उदय के नहीं होते। आपके अनुकूल का साता का उदय चल रहा है ना, इसलिए सारी चीजें ये आपके सोचने के अनुसार दिखती हैं कि मैंने ऐसी प्लानिंग करी और ऐसे काम हो गए। बाकी अगर वो नहीं भी करे ना प्लानिंग, तो भी अपने आप के अनुकूल चीजें चलती रहेंगी जब तक साता का उदय है। और अभी असाता का उदय आया तो सारी प्लानिंग धराशायी रह जाती है। देखो हमने तो ऐसे सोचा था, हमने तो वैसे सोचा था, हमने तो ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, पर हुआ ही नहीं। फिर क्या सोचते हैं, अरे भैया चलो ठीक है अब ऐसे ही होना था, क्या करें। तो ये पहले ही समझ लो कि ऐसे ही होना था, जिससे कि शांत रहे मन, है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं? निरभिमान उज्जवल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश ही में निर्मल ज्ञान बहे। निरभिमान उज्जवल मानस हो, मतलब बिल्कुल भी मान कषाय ना हो। देखना भी सारी चीजें ना कषाय के ऊपर ही चल रही हैं। समझ में आया? पहले हिंसा के ऊपर चली, है ना, अब मोह के ऊपर आया, अब पहले मायाचारी आ गई, है ना, और अभिमान आ गया। और हाँ, हाँ, वासना था, वासना को तो हम उसको उससे भी जोड़ सकते हैं, लोभ से, कि विषयों का लोभ हुआ। मायावी, माया से भी हो गया। अब निरभिमान, अब मान कषाय आ गई, है ना, क्रोध मान माया लोभ सारे आ गए। मतलब हमारे कहीं ना कोई हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई कषाय चलती ही रहती है। सत्य सत्य कथन है ये। ऐसा कोई भी टाइम नहीं जिस टाइम हमें कषाय उत्पन्न ना हो। भले ही
तीव्र कषाय ना हो पर मंद कषाय तो होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि हम कभी बिना कषाय के रह पाएंगे, हमेशा हमारे को, हमारे ज्ञान में, हमारे सॉरी हमारे विचारों में हमेशा कषायों का परिणमन चलता रहता है। तो कषायों का जब परिणमन चल रहा है तो हमने बात करी थी कि लोभ कषाय क्यों होगी, हम बाहर से अपने को परिपूर्ण मानते हैं। लोभ मान कषाय क्यों होगी, हम बाहर की पर वस्तुओं से अपने को छोटा बड़ा मानना। हम क्रोध कषाय क्यों करते हैं कि हम बाहर पर वस्तु से मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, ये मेरे लिए अनिष्ट कारक है, तो इसलिए क्रोध करना है। तो क्रोध नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। मायाचारी क्यों है कि अब चीजों के बीच में कुटिलता होती है, मन में कुटिलता है, सरलता नहीं दिखती, मन में सरलता नहीं है कि भैया सरल चीजें, सरल सरल चीजों से सत्य, मतलब अपना ज्ञान को सरल रखने से, परिणामों को सरल रखने से भी सारी चीजें अपने आप सदती हैं। इसका हमें ज्ञान ही नहीं है। हर चीज में कुटिलता, हर चीज में मतलब कहना चाहिए तिगड़मबाजी करना, है ना। भाई जी बोलते हैं कि किसी से पूछो भैया आप वहां जा रहे हो क्या, शिविर में जा रहे हो क्या, अरे हाँ देखो जाएंगे, मन करेगा तो जाएंगे, और हो क्या, टिकट होके रखी हुई है। अरे सरलता से बोल दो हाँ हमारी टिकट हो गई हम जा रहे हैं। मतलब हर चीज में जो इधो धेड़ बुन और ये सब चीज हमेशा चलती रहती है ना, तो पता नहीं चलता हमारे मन में कितनी मायाचारी चल। तो हमें अपने पॉइंट ये क्या है कि हमें क्रिया को नहीं सुधारना, हमें उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है, क्या हमारे को ऐसा चलता है क्या थॉट प्रोसेस, तो हमें उस थॉट प्रोसेस को चेंज करना। क्या बोल रहे हैं, निरभिमान उज्जवल मानसो सदा सत्य का ध्यान रहे, हमें सदा सत्य का ध्यान रहना चाहिए। सदा सत्य क्या है, सत्य क्या है, ये सारा जगत है, ये सारा परिणमन है, वो कोई किसी का करता धरता नहीं है। सब परिणमन स्वतः चल रहा है। ये शरीर का परिणाम भी स्वतः चल रहा है और मेरा जो परिणाम है वो भी स्वतः ही होते हैं, वो भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। सामने वाले का परिणामन भी इंडिपेंडेंट है। उसने आपको अपशब्द बोले, आपका कर्म का उदय होगा तो आपको वो बुरा लगेगा। मीनिंग आपको बुरा लगना होगा तो सामने वाले का परिणमन स्वयमेव होगा। और दोनों चीजें इंडिपेंडेंट हैं, उसका बोलने का भाव और आपको बुरा लगने का भाव, दोनों चीजें इंडिपेंडेंट हैं। मतलब एक टाइम पे दोनों एक्टिविटी हुई, ये कोइंसिडेंस था, ये बात अलग है। वो कोइंसिडेंस था कि दोनों टाइम पे एक ही टाइम पे वो दोनों काम हुए। सारा परिणमन अपने अपने, कहना चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अंदर, अपनी वस्तु के अंदर इंडिपेंडेंट चल रहा है। कोई किसी का करता धरता नहीं है, भगवान भी आ जाए तो भी उसको चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसी चीज में हमारा ज्ञान क्या को क्या करना चाहिए। हम पर में कुछ नहीं कर सकते, हम शरीर में कुछ नहीं कर सकते, है ना। अनंत गुणों में हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हम अपने द्रव्य में भी कोई चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, द्रव्य में भी कोई चेंज नहीं कर सकते, वो परिपूर्ण तत्व है, कभी चेंज नहीं होता। गुण भी कभी चेंज नहीं होते। तो अच्छा हम पर्याय को तो चेंज कर सकते हैं, कषायों को तो चेंज कर सकते हैं, बोलते नहीं, आप अपने कषायों को भी चेंज नहीं कर सकते। वो जो पर्याय हैं, वो अपने क्रम नियमित से अपने आप स्वतः होती हैं। हर पर्याय हर समय की अपने, कहना चाहिए, ताकत को लेके उत्पन्न होती है, शक्ति को लेके, और उस समय के बाद उसका नाश हो जाता है। वो पर्याय भी एक समय की भगवान है। भगवान है मतलब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब हम ये सोचें कि हम अगले भाव में भगवान बन जाएं, हम नहीं कर सकते। तीर्थंकर भगवान को, महावीर भगवान को कितने समय रहा अनंत भगवान, वो 30 साल तक हुए। अरे क्यों रहे 30 साल तक अनंत भगवान,
अभी ध्यान लगाओ, बन जाओ सेठ। 12 साल तक तपस्या करी। क्यों करी 12 साल तक तपस्या मुनिराज बन के? ध्यान लगाते सीधे भगवान बन जाते। अनंत तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, नाम भी महावीर है। तो क्यों नहीं करा ऐसा काम? अरे वो सारी चीजें पर्याय अपने सीक्वेंस में थी, वो तो अपने ध्रुव आत्मा में लीन थे। अभी मोक्ष हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 साल के बाद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 साल के बाद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो अपने आनंद में मस्त हैं। इसलिए ज्ञान निश्चिंत हो जाता है। ज्ञान को कुछ करने धरने की टेंशन खत्म हो जाती है, वो मिट जाती है चाह कि ये कुछ सुधारो के बिगाड़ो के क्या करो। इसे कहते हैं तत्व निर्णय का आनंद। ज्ञान निश्चिंत हो गया, है ना। इसी को कहते हैं निर्मल भेद विज्ञान। क्या बोल रहे हैं? निर्मल जल की सरिता सदृश। जैसे एक निर्मल जल की सरिता सदा चलती रहती है एकदम निर्मल, वैसे ही निर्मल ज्ञान मेरे, ज्ञान मतलब मेरे ही में वो निर्मल ज्ञान सदा बहता है। मतलब वो जो तत्व ज्ञान है, वो जो निर्णय है, वो सदा मेरे ज्ञान में चलता रहे ना। ऐसी भावना भाई जा रही है कि मेरे को भी वो भेद ज्ञान प्रकट हो, है ना। समझ में आ रही बात? तो अभी समय भी अपना हुआ है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट छंद की चौथा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए। कोई प्रश्न हो, कुछ डाउट हो, पूछ सकते हैं। नहीं है? भैया जी जैसे दवाई हम्म। का बोल रहा, तो अपन बोलते हैं हम्म। ना, अब तो दवाई तो लेना पड़ रहा है तो ले लेते हैं, लेकिन मैंने बाकी चीज तो छोड़ सकते हैं, ऐसा मन में मैंने आ जाता है। मैंने क्या हाँ बोला? नहीं वो तो ठीक है। मैंने क्या बोला कि हम जैन हाँ धर्म में पहले बड़ा पाप छुड़ाया है। पहले आप इस बात। ये क्या कहते हैं, पत्ती आदि ये सब चीजें छोड़ेंगे कि पहले नॉनवेज छोड़ोगे? नॉनवेज नॉनवेज छोड़ेंगे तो जिस जिस में भी नॉनवेज कंपोनेंट है, मैं उससे पहले छोड़ना तो है, अपने सिंपल सी को बात है। क्या? आवाज नहीं आई मेरे को, अगर कट गई। अगर डॉक्टर दवाई देता है तो अपन को पहले देखना चाहिए। बिल्कुल देखना डॉक्टर चाहिए। अगर दवाई देता है तो अपने को देखना चाहिए बिल्कुल। कि क्या है क्या बिल्कुल। नहीं है फिर। बिल्कुल। और आपको नहीं, आपको तो सिंपल सॉल्यूशन है ना, आप तो आयुर्वेदिक में जाओ ना। क्यों हमें उस चीज के अंदर हमें ऐसा डाउट करना है कि फिर सोचो सेलेक्ट करो, करना चाहिए नहीं? आपने जो टेस्टिंग हुई होगी, तो टेस्टिंग कैसे हो गई होगी? चूहों पे पता नहीं किन किन पे टेस्टिंग होती है, और वो सारी चीजें होती हैं, तो वो हिंसात्मक नहीं है क्या? आयुर्वेदिक हैं, प्रॉपर आयुर्वेदिक होती हैं। सारी चीजें चलती हैं, वो तो एकदम प्रूवन फॉर्मूला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वो ले सकते हो। आजकल नेचुरोपैथी है, वो चलती हैं। उसमें मेहनत लगती है सारी चीजों में, हर किसी की बस की बात नहीं होती, पर वो है चीजें चलती हैं सारी चीजें, है ना। जैन में भी आयुर्वेद बताया गया है, ऐसी बात नहीं है। जैन भी आयुर्वेद को बताता है कि क्या चीजें हैं, क्या दवाइयां हैं, वो सब चीजें भी होती हैं, जैनिज्म के शास्त्रों में है बताई गई, तो वो ले लो आप। मतलब हिंसा से हमें बचना है, बड़ी हिंसा से पहले बचना है, फिर माइन्यूट माइन्यूट जो स्पेसिफिक है वो उत्तरोत्तर धीरे धीरे अपने आप छूटेंगे। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ तो। तुलसीदास में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय जय। जय जिनेन्द्र सभी को।